मॉनसून आने के बाद से ही देश के कई राज्यों में आफत की बारिश बरस रही है और इस बारिश का अंजाम यह रहा कि देश के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। क्या शहर क्या गांव, सब जगह बाढ़ ही बाढ़ नजर आ रही है। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। शहर शहर गांव गांव बाढ़ की चपेट में है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। ऐसे ही कई और राज्यों के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी में नदियां उफान पर हैं तो नेपाल से आए पानी की वजह से यूपी और बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र में कई जगह तेज बारिश के बाद पानी रुक गया है। हालांकि उत्तराखंड में बारिश में थोड़ी कमी आई है तो वहीं पहले के मुकाबले असम में भी हालात थोड़े काबू में हैं। तो पहाड़ से मैदान तक ये बारिश का कहर आपके टीवी स्क्रीन पर। नाव चलानी पड़ रही है। हालत यह हो गई कि सड़क नजर ही नहीं आ रही, हर तरफ पानी ही पानी है। सड़क का ट्रैफिक हो या रेल ट्रैफिक की बात करें, सब कुछ बाधित हुआ है इस बारिश में। उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं तो यूपी और बिहार में खासतौर पर नेपाल से आए पानी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से अभी राहत मिलने के आसार नहीं हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने आज मुंबई के अलावा राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अनुमान जताया है। आईएमडी ने आज रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट और मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा और कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है जिससे कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुंबई पुलिस ने लोगों से समंदर किनारे न जाने की सलाह लोगों को दी है, अपील की है। महाराष्ट्र से बाढ़ की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। नासिक के अंजनेरी किले पर घूमने गए कुछ पर्यटक पहाड़ी पर चढ़ गए। इस दौरान अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। इस वजह से सीढ़ियों पर पानी बहने लगा। अचानक आई बारिश से अंजनेरी किले पर 200 से ज्यादा लोग बुरी तरह फंस गए। पानी के तेज बहाव से लोगों को सीढ़ियों से नीचे उतरने में दिक्कत होने लगी। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग को बुलाया गया। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सभी लोगों को बचा लिया। तस्वीर नासिक की आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अंजनेरी किले पर ये टूरिस्ट घूमने गए थे। अचानक भारी बारिश शुरू हो गई जिसके बाद सीढ़ियों पर भी पानी बहने लगा। 200 से ज्यादा लोग ये थे जो वहां फंस गए और किस तरह ये नीचे उतर रहे हैं, जान जोखिम में डालकर वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हाल बेहाल है। खंडवा में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। खंडवा में इंदौर इच्छापुर हाईवे पर एक पेट्रोल पंप जल भराव के चलते डूब गया तो वहीं खंडवा के कई इलाके बारिश की चपेट में डूबे नजर आए। सड़कों पर जल सैलाब दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। खंडवा में लगातार तेज बारिश हो रही है। पेट्रोल पंप भी इस बारिश की चपेट में है। सड़कें नजर नहीं आ रही हैं। इच्छापुर हाईवे पर यह पेट्रोल पंप जलभराव के चलते डूब गया है और खंडवा के दूसरे इलाके भी बारिश की चपेट में हैं। खंडवा में ये तेज बारिश और बारिश के बाद क्या स्थिति वहां पर बन गई है वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। किस तरह से यहाँ जो सड़क है वो नजर नहीं आ रही है, सिर्फ पानी ही पानी है। पेट्रोल पंप भी इस जल सैलाब की चपेट में है। गाड़ियों की रफ्तार और ब्रेक लग गया है। उज्जैन में आज सुबह तेज बारिश हुई। बारिश के दौरान तेज आवाज के साथ बिजली भी गिरी। आधे घंटे की तेज बारिश में कई इलाकों में पानी जमा हो गया। इतना नहीं, कई जगहों पर बरसात का पानी घरों और दुकानों में चला गया।
उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में लगातार हो रही बारिश के बाद एक हफ्ते से जो है उज्जैन के लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज सुबह 6 बजे से ही लगातार बारिश का दौर शुरू हो गया है। नगर निगम के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। इतनी बारिश में ही जगह जगह जल भराव की स्थिति हो गई है। ये फिलहाल नई सड़क का एरिया है। इसके अलावा एटले चौराया हो या नीलगंगा चौराया, चामुंडा माता चौराया, भाद्रुगंज से लेकर ऐसे तमाम इलाके हैं यहाँ जल भराव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि नगर निगम ने दावा किया था कि इस बार उज्जैन में जल भराव की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि उनको जो है नालों को सफाई करवाई है, चैम्बरों की सफाई करवाई है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जल भराव की स्थिति है, लोगों को निकलने में समस्या आ रही है। हमारे साथ ये भैया हैं, इनसे बात करेंगे। भैया, किस प्रकार की समस्या आ रही है? यहाँ पे हमेशा पानी भरा जाता है और नगर निगम को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। महाकाल नगरी का क्षेत्र है ये, महाकाल की नगरी में बाहर के श्रद्धालु आते हैं और 1 घंटे में इतना पानी गिर गया है। यहाँ दिन भर पानी गिरेगा तो क्या होगा यहाँ का? ये स्तर बहुत ज़्यादा होगा पानी का, पर नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, स्वाभाविक बात है कि जिस तरीके से नगर निगम ने बात की थी कि जो जल भराव की स्थिति नहीं होगी, और आप देख सकते हैं जो दुकानें हैं वो दुकानें भी जो है और जो है पानी में डूबने लगी हैं, क्योंकि अब शटर तक पानी पहुंचने लगा है उसका। हमारे साथ में लोग हैं। भैया ये बताइए क्या समस्या है? पानी भरा रहता है इसी जगह पे और यहाँ से कोई निवास नहीं है निकलने का। महाकाल मंदिर के अंदर रहते हैं, हम तो चौक में काम करते हैं, पर यहाँ से कोई निवास नहीं है अपना। और ये सामने देखो आप, दरगाह है, दरगाह के अंदर पानी भरा। आदमी नमाज पढ़ने जाएगा, कहाँ जाएगा? आज त्योहार का दिन है, आज त्योहार का दिन है, कहाँ जाएगा आदमी? तो देखिए, ये उज्जैन में जो है इतनी बारिश में जो समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, पर स्वाभाविक बात है कि जिस तरीके से आम जनता परेशान हो रही है, तो नगर निगम ने जो दावे किए थे उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। इस बीच गुजरात के वडोदरा से बाढ़ का एक तस्वीर सामने आई है। वडोदरा में सरकारी अस्पताल में बारिश का पानी भर जाने से हड़कंप मच गया। थोड़ी सी ही बारिश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डूब गया, जिससे वहां मौजूद मरीजों में अफरा तफरी मच गई। मजबूरी में जल जमाव के बीच मरीज अपना इलाज कराते दिखाई दिए हैं। हालात ऐसे बन गए थे कि मरीजों को रखने वाले बिस्तर भी डूबे हुए नजर आ रहे थे। बारिश का पानी डॉक्टर्स के केबिन तक घुस गया था। गुजरात के आनंद में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। आनंद में कई इलाके भारी बारिश की वजह से पानी पानी हो गए हैं। चौड़ी चौड़ी सड़कों पर सैलाब दिखाई दे रहा है। जहां तक नजरें जाए, सिवाय मटमैले पानी के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कई इलाके तो ऐसे थे जहां कई फीट तक पानी भर गया। वहां से गुजरते एक ट्रैक्टर के पहियों का आधे से ज्यादा हिस्सा उस पानी में डूबा हुआ नजर आया। लोगों के घरों और दुकानों तक में पानी भर गया और लोग उसी गंदे पानी के बीच से गुजरते दिखाई दिए। वीडियो कोई नहीं ना, बस गोधरा में भी कुदरत के कहर से कोहराम मचा हुआ है। 2 घंटे में इतनी बारिश हो गई कि वहां एक दीवार तक ढह गई। इसके साथ ही तूफानी हवाओं के चलते वहां एक पेड़ सामने खड़े एक ऑटो रिक्शा पर गिर पड़ा। हादसा इतना खतरनाक था कि ऑटो रिक्शा पूरी तरह से आप देख सकते हैं बर्बाद हो गया है। पेड़ में दबकर ऑटो रिक्शा चपटा हो गया। कई और हादसे गोधरा में हुए हैं। बताया जाता है कि एक महिला भी घायल हुई है इन्हीं में से एक हादसे में। और तस्वीरें गोधरा की, जहां किस तरह से एक पेड़ एक ऑटो के ऊपर गिर गया और उसके बाद ऑटो की हालत आप देखकर समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। लगातार बारिश हो रही है। गुजरात के भरूच के अंकलेश्वर में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। भरूच के मशहूर अंकलेश्वर में तो करजन नदी में खौफनाक तरीके से जलस्तर बढ़ गया है। नदी की धारा देखकर हर कोई कांप गया। ऐसा लग रहा है मानो नदी अपने साथ सब कुछ ही बहा कर ले जाएगी। और तो अंकलेश्वर में ये मूसलाधार बारिश, तस्वीरें और ये उफान देखकर आप समझ सकते हैं कि जो वहां आसपास लोग होंगे उनकी जान किस कदर खतरे में है, क्योंकि इसे यहां बहाव तेज है। लगातार पानी इकट्ठा हो रहा है। नदियां उफनी हुई हैं पूरी तरह से।
मूसलाधार बारिश ने हर किसी की परेशानियां बढ़ाई हुई हैं। हवामान विभाग की आगाही के चलते अंकलेश्वर इलाके में आज सुबह हुई तेज बारिश, करीबन 4 इंच बारिश के चलते नेत्रंग के इलाकों में, निचले इलाकों में पानी भरने की बातें सामने आई थी। हालांकि अंकलेश्वर के नेत्रंग इलाके में आई हुई करजन नदी है अपने पूरे उफान पे है। जिस तरह के दृश्य है, रमणीय दृश्य है, सुंदर दृश्य है, दृश्य देखने के लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पहाड़ी इलाका है, जिस तरह से 3 से 4 घंटे में करीबन 4 इंच बारिश होने के चलते कहीं पे रोड टूट गए, कहीं पे ब्रिज टूट गए, कहीं पे रोड बह गए। मतलब यहाँ पे रहने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, मगर बारिश ने विराम लिया है, जिसके चलते नगर निगम हो चाहे प्रशासन हो, सबने राहत की सांस ली है। इस बीच यूपी के उन्नाव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंगा घाट इलाके में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ जाने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कई इलाके डूब गए हैं। हालात ऐसे बने हुए हैं कि गलियों में नाव चलने लगी है। लोग अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। दरअसल कानपुर के गंगा बैराज से छोड़े गए पानी से उन्नाव जिले में गंगा किनारे के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। आलम यह है कि यहां से लोग घरों से ऊंचे स्थान पर चले गए हैं। जो लोग हैं वो मजबूरन रह रहे हैं। उनका कहना है कि बाढ़ का पानी आने से उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। उधर गोरखपुर में राप्ती नदी के जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। गोरखपुर में राप्ती नदी डेंजर लेवल से 86 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे वहां के 47 गांव बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। इन सभी गांवों में लोगों के आने जाने के लिए 91 नाव लगा दी गई है। इसके साथ ही नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 150 नाव रिजर्व रखी गई है। बाढ़ के पानी से घिरे हुए गांवों के लिए जिला प्रशासन लगातार हर संभव प्रयास करने में लगा हुआ है। प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए बाढ़ राहत सामग्री बांटी जा रही है। तो रेस्क्यू में यहां पर 91 नाव लगाई गई हैं। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राहत सामग्री बांटी जा रही है। आप देख सकते हैं नाव में राहत सामग्री लगातार बांटी जा रही है प्रशासन की तरफ से। बाढ़ के पानी से घिरे हुए गांवों के लिए जिला प्रशासन लगातार हर संभव मदद करने में जुटा हुआ है। लोगों के रेस्क्यू के लिए 91 नाव लगाई गई हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से राहत सामग्री पहुंचाने में दिक्कतें भी आ रही है, लेकिन तब भी जो टीमें हैं लगातार लगी हुई हैं। 47 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 150 नाव रिजर्व रखी गई हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सभी गांव में लोगों के आने जाने के लिए 91 नाव लगाई गई हैं। राप्ती नदी खतरे के निशान से 86 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। आइए देखते हैं टॉप 20।